बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोबेबिलिटी के इवेंट्स के हवाले से डिस्कस किया था। 4 किस्म के इवेंट्स होते हैं: म्यूचुअली, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स। लास्ट क्लास में हमने म्यूचुअली और नॉट म्यूचुअली के हवाले से क्या कंडीशंस होती हैं, किस तरह प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, वो हम देख चुके हैं। आज की क्लास में हम बकिया 2 इवेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इन दोनों इवेंट्स जो आपके पास हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इससे पहले कुछ बेसिक आपको समझना ज़रूरी है। जब आपकी इन बेसिक की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बेहतर, तो आप बआसानी दोनों इवेंट्स को सॉल्व कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी में। अच्छा, वो बेसिक आपके पास क्या है? इक्वेशन। सबसे पहले इक्वेशन के अंदर हमारे पास कम से कम 2 वेरिएबल्स मौजूद होते हैं। 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जब तक 2 वेरिएबल्स गिवन ना होते हैं तो वो ऑलमोस्ट इक्वेशन कंप्लीट नहीं होती है। और उन 2 वेरिएबल्स को हमने एक स्टैंडर्ड वेरिएबल का नाम दे दिया है, एक्स एंड वाई। एक को एक्स और दूसरे को वाई। अच्छा, अब इसमें से डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हमारे पास x होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास y होता है। इंडिपेंडेंट होता क्या है? कंट्रोल करता है इनपुट को। इनपुट तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। आप जो चीज़ करना चाह रहे हैं इन फ्यूचर में, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है? इनपुट कंट्रोल करता है x और उससे जो भी रिजल्ट जनरेट होता है वो होता है आउटपुट y। एक हमारे पास जनरल फिनोमेना है कल्टीवेशन का। जब आप ज़मीन में जिस फल का बीज बोएंगे, या आपकी मर्जी है, चाहे आप मैंगो, एप्पल, XYZ जिस चीज़ का आप फल ज़मीन में बोएंगे, या आपकी मर्जी है। आप क्या कर रहे हैं? इनपुट को कंट्रोल कर रहे हैं, आपकी मर्जी है। आपने जिस चीज़ का फल, जिस चीज़ का आपने सीड बोया, इन फ्यूचर में आपको वही चीज़ वहाँ से, उस दरख्त से उसका फ्रूट देगी। ये आउटपुट, ये इनपुट। एक्स कंट्रोल कर रहा है और उससे रिजल्ट जो जनरेट हो रहा है वाई आउटपुट। आपने पानी और सीड दिया, वो एक्स हो गया, प्लांट ग्रो हुआ, लीव्स निकले और उसके ऊपर फ्रूट्स आके। इस तरह की बेशुमार मिसालें आपको मिल सकती हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के हवाले से। ये तो जनरल फिनोमेना है। अच्छा, अब इस चीज़ को हम देखते हैं अलजेब्रा इक्वेशन में किस तरह कर सकते हैं। अभी हमने ये ऊपर बात की थी, इक्वेशन के अंदर 2 वेरिएबल्स गिवन होते हैं, y और x। x कंट्रोल कर रहा होता है। ये किस तरह की इक्वेशन है? पैराबोला इक्वेशन। पैराबोला इक्वेशन का स्टैंडर्ड क्या होता है? ax² प्लस का bx प्लस का c। a आपके पास कोफिशिएंट होता है x² का, b आपके पास x का कोफिशिएंट होता है, और विदाउट वेरिएबल जो होता है वो c होता है। इस इक्वेशन में हम करते क्या है? x को वैल्यूज देना शुरू करते हैं, या आपकी मर्जी होती है चाहे आप पॉजिटिव दें, नेगेटिव दें, 0 दें। जिस तरह की आप वैल्यू देंगे, जिस तरह आप कंट्रोल कर रहे हैं x को, उसी तरह आपके पास y आउटपुट जनरेट हुआ। यहाँ पे मैंने 2 केस लिए। एक जगह मैंने x को 1 लिया है, एक जगह x को 2 लिया है। x की जगह मैं 1 पुट किया तो मेरे पास y ये जनरेट हुआ। दूसरे केस में मैंने x को ये पुट किया 2, तो y मेरे पास ये जनरेट हुआ आउटपुट। ये तो बेसिक हमारे पास ऑब्जर्वेशंस थी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स के हवाले से। अब आते हैं, ये एक टेबल है हमारे पास दोनों इवेंट्स का। अभी हमने ऊपर क्या डिस्कस किया था? इंडिपेंडेंट कंट्रोल हो रहा है। डिपेंडेंट नाम से ही आपको पता चल रहा है किसी चीज पर डिपेंड कर रहा होता है। डिपेंडेंट का मतलब ये होता है डिपेंड एक अदर, जो भी वो आप उसका जो कंपैरिजन होता है। जब आप इन दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो कम से कम 2 इवेंट्स गिवन होते हैं। इवेंट्स हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके होते हैं।
टोटल में से हम जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, मतलब जो आपके पास बेस्ट ऑब्जर्वेशन होती है, वो आपका एक प्रोबेबिलिटी का इवेंट होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में होता है क्या, सॉरी इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या होता है, एक प्रोबेबिलिटी दूसरी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट ना करे, जबकि इसका वाइस वर्सा क्या होता है, एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी दूसरी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को हिट करे। सही है। दूसरी कंडीशन क्या है, विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट। इससे क्या मुराद है, जब आप एक प्रोबेबिलिटी निकाल लें, मतलब किसी एक चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालें, जैसे 52 कार्ड में से आपने एक कार्ड ड्रॉ किया, मिसाल के तौर पर डायमंड, उसको आपने निकाला, उसकी प्रोबेबिलिटी चेक कर ली, और जब आपने उसको वापस उस ऑर्डिनरी डेक में वापस इंक्लूड कर दिया तो विद हो गया। विदाउट में क्या हो गया, आपने उसी कार्ड को ड्रॉ किया, फॉर एग्जांपल आपने डायमंड की प्रोबेबिलिटी निकाली थी, एक डायमंड क्या होना चाहिए, और उस कार्ड को आपने वापस नहीं रखा बल्कि साइड में उठा के रख दिया। ठीक है, यहाँ पर ये कंडीशन होती है और यहाँ पे ये कंडीशन होती है। नंबर ऑफ चांसेस इज सेम, नंबर ऑफ चांसेस इज नॉट सेम। इस पॉइंट का इससे ज़रा रिलेट करके देखते हैं। हमने क्या बात की थी, एक इवेंट दूसरी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट नहीं करती, मतलब जितने चांसेस एक प्रोबेबिलिटी, मतलब इवेंट ए के होने के हैं, उतने ही चांसेस इवेंट बी के भी होने के हैं, मतलब टोटल चेंज नहीं हुआ। मिसाल के तौर पर 52 कार्ड में से अगर मैं एक कार्ड निकाला, वापस रख दिया विद रिप्लेसमेंट, दोबारा मैंने एक कार्ड निकाला, वापस रख दिया, मतलब पहले मैंने स्पेयर निकाला 52, टोटल क्या होता है हमारे पास, सैंपल स्पेस होता है, मैंने इसको वापस उस ऑर्डिनरी डेक में रख दिया। दूसरी मैंने प्रोबेबिलिटी निकाली स्पेयर्ड की, लेकिन कितने में से निकालना, 52 में से निकालूं, जिसकी वजह से नंबर ऑफ चांसेस सैंपल स्पेस चेंज नहीं हो रहा, जबकि यहाँ सैंपल स्पेस चेंज क्यों हो रहा है, पहले अगर मैंने डायमंड की प्रोबेबिलिटी निकाली, उसको उठा के मैंने साइड में रख दिया, पहले मैंने 52 से निकाल रहा हूँ, अब मैंने उस कार्ड को जब साइड में रख दिया तो टोटल मेरा 52 से 51 हो गया, जिसकी वजह से सैंपल स्पेस इफेक्ट हुआ। सैंपल स्पेस इज नॉट सेम, सैंपल स्पेस 52 से 51 हो गया ऑर्डिनरी डेक का। यही चीज़ है, सैंपल स्पेस इज नॉट चेंज, सैंपल स्पेस इज चेंज। यहाँ सैंपल स्पेस चेंज नहीं होता, मतलब टोटल चेंज नहीं होता, यहाँ सैंपल स्पेस चेंज हो जाता है एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी होने के बाद, जब आप दूसरी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने जा रहे हैं। और बेहतर अंडरस्टैंडिंग करते हैं क्वेश्चंस के जरिए। अच्छा, एक चीज़ और, अगर क्वेश्चन के अंदर आपको नॉर्मली विदाउट रिप्लेसमेंट गिवन होता है, इसका मतलब क्या है, सवाल के अंदर आपको कह रहा होता है आप विदाउट रिप्लेसमेंट से काम करें। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब है डिपेंडेंट इवेंट से काम करें, या इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट कर रहा होता है क्वेश्चन के अंदर। जब ये चीज़ खामोश हो, ये चीज़ आइडेंटिफाई नहीं हो रही है सवाल में, ये विदाउट हो रहा है या इस तरह की कंडीशन नहीं आ रही, तो आप वहाँ इंडिपेंडेंट इवेंट का केस अप्लाई करेंगे। ठीक है। सवाल क्या है, दो कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं, एक ऑर्डिनरी 52 का डेक है हमारे पास, दोनों कंडीशन है विदाउट विद रिप्लेसमेंट, प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, स्पेयर्ड की, मतलब दोनों कार्ड स्पेयर्ड होने चाहिए, एक एक करके हम निकालेंगे। ठीक है, पहले इवेंट को हमने ए का नाम दे दिया, दूसरे को हमने बी का नाम दे दिया। डिपेंडेंट या इनडिपेंडेंट, पहला स्टेप तो दोनों का सेम होगा, क्योंकि दोनों इवेंट्स के अंदर हमारे पास सैंपल स्पेस चेंज नहीं हो रहा। यहाँ पे भी हम 52 से ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम 52 से ड्रॉ कर रहे हैं, तो सैंपल स्पेस क्या हुआ, 52C1 52C1। ये कॉम्बिनेशन अप्लाई किया NC1, एन किस तरह होता है कॉम्बिनेशन, हमारे पास NC और 1 सॉरी R, एन हमारे पास टोटल होता है, R सिलेक्शन होती है, टोटल 52, उसमें से एक को सिलेक्ट करना है तो 52C1। ये 13 क्या है, हम किसकी बात कर रहे हैं, इस पेयर्ड की बात कर रहे हैं। 52 में
13 स्पेयर्ड होते हैं, तो 13 में से एक को ड्रॉ करना है। पहला स्टेप तो दोनों के अंदर सेम हो गया, तो सेम प्रोबेबिलिटी आ गई। 52C1 13C1 52C1 13C1। इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऊपर रखी, सैंपल स्पेस नीचे रखा, तो हमारे पास क्लासिकल डेफिनेशन से आंसर आ गया 0.250। अगले स्टेप में देखते हैं क्या हो रहा है। अगले स्टेप को डिस्कस करने से पहले हम वापस आते हैं टेबल की तरफ। विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। अब सोल्यूशन में आते हैं, बिकॉज को भी डिस्कस करें। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज सेम, number of chances is same, number of chances is not same, sample space is not change, sample space is change। ठीक है, ये तीनों चीजें अपने दिमाग में रखेंगे अगले स्टेप को सॉल्व करने से पहले। ये डिपेंडेंट का केस है, ये इंडिपेंडेंट का केस है। इंडिपेंडेंट के अंदर विद मतलब ये जो हमने प्रोबेबिलिटी निकाली थी एक स्पेड की, हमने इसको निकाला और वापस पुट कर दिया विथ रिप्लेसमेंट। यहाँ में हमने प्रोबेबिलिटी निकाली 0.250 एक स्पेड की, लेकिन इसको हमने वापस पुट नहीं किया उस 52 में, बल्कि इसको अलग से उठा के रख दिया। ठीक है, अगला वाला हमारे पास क्या था, सैंपल स्पेस इज सेम, सैंपल स्पेस इज नॉट सेम। जब हमने इसको वापस पुट किया तो हमारे पास टोटल वापस 52 हो गया। जब हमने इसको अलग उठा के रखा तो टोटल हमारा चेंज हो गया, 51 हो गया। अब यहाँ हमें 51 से सिलेक्ट करना है या हमारे पास 52 से सिलेक्ट करना है। एन सी आर, एन टोटल, आर सिलेक्शन, 51 C1 का कॉम्बिनेशन क्या बनता है 51। ये स्टेप तो सेम ही रहेगा क्योंकि हमने वापस वही प्रोबेबिलिटी निकाली, क्योंकि टोटल सेम हो गया था, तो यहाँ आंसर 0.25 ही रहेगा। यहाँ आंसर हमारे पास चेंज हो जाएगा क्योंकि हम इसकी प्रोबेबिलिटी को निकाल के अलग उठा के रख दिया स्पेड। अब हमारे पास टोटल स्पेड पहले कितना था 13, अब होगा 12, जिसकी वजह से इवेंट की प्रोबेबिलिटी भी अफेक्ट, इवेंट के भी चेंज हुए और सैंपल स्पेस भी। तो यहाँ आपके पास हो गया 12C1, 12 में से एक को सिलेक्ट किया और टोटल में से एक को सिलेक्ट किया, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। डिपेंडेंट की कंडीशन ये होती है, प्रोबेबिलिटी ए को हम मल्टीप्लाई करते हैं बी स्लैश ए, जो चेंज हो रही है एक इवेंट से दूसरी इवेंट पर इफेक्ट डाल रही है, जबकि यहाँ चेंज नहीं होती, सिंपल दोनों की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करा दिया। 0.250 पहली की प्रोबेबिलिटी, दूसरी की प्रोबेबिलिटी यह है, तो ये आंसर ये बन गया। यहाँ का हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर ये बन गया। थोड़ा सा जल्दी से वापस रिव्यू कर लेते हैं। पहले हमने क्या डिस्कस किया था, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के हिसाब से। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कंट्रोल करता है इनपुट को, जिस तरह आप इनपुट देंगे उसी तरह आपके पास आउटपुट आएगा। इसको हमने जनरल फिनोमेना के हिसाब से लिया था, आप जिस तरह का सीड देंगे आपकी मर्जी हो रही है, आप कंट्रोल कर रहे हैं अपने इनपुट को, उसी तरह आपका आउटपुट प्रोड्यूस हुआ था। हमने मिसाल क्या ली थी, एक एप्पल की सीड की मिसाल ली थी। जब आपने एप्पल का सीड यहाँ बोया तो आपको इन फ्यूचर के अंदर एप्पल आपको जनरेट हुए। ठीक है, फिर हमने इसको इक्वेशंस के हवाले से देखा था, पैराबोला इक्वेशन, एक्स की जगह हमने पुट किया, एक्स को कंट्रोल कर रहे हैं हम, उसके हिसाब से वाई प्रोड्यूस हो रहा है। फिर हमने इवेंट्स को देखा, इवेंट्स के अंदर क्या होता है, इंडिपेंडेंट के अंदर पहले इवेंट की प्रोबेबिलिटी दूसरी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट नहीं करती, जबकि डिपेंडेंट के अंदर पहली इवेंट दूसरी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट करती है। यहाँ विद रिप्लेसमेंट की कंडीशन होती है, यहाँ विदाउट की कंडीशन होती है। यहाँ सैंपल स्पेस चेंज नहीं होता क्योंकि यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ चांसेस दोनों प्रोबेबिलिटी के सेम होते हैं, जबकि यहाँ नंबर ऑफ चांसेस दोनों प्रोबेबिलिटी के सेम नहीं होते क्योंकि डिपेंडेंट हो रहा है, विदाउट की कंडीशन है। पहली प्रोबेबिलिटी का जो आंसर आता है उसको उठा के आप साइड में कर देते हैं, जबकि यहाँ जो आंसर आता है वापस उसके अंदर शामिल कर देते हैं। सोल्यूशन में देखा था तो दोनों के अंदर पहला केस तो सेम होगा दोनों के अंदर, क्योंकि टोटल सेम है 52C1 52C1, जबकि सेकंड केस के अंदर जब हमने सेकंड आगे अपनी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाली थी, यहाँ विदाउट की बात हो रही थी, मतलब इसको उठा के अलग रख दिया, जिसकी वजह से टोटल चेंज हुआ, सैंपल स्पेस चेंज हुआ। जबकि यहाँ सैंपल स्पेस चेंज क्यों नहीं हो रहा, जो हमने प्रोबेबिलिटी निकाली है वापस पुट कर दी। कंडीशन के अंदर दोनों वैल्यूज को पुट किया, मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ डिपेंडेंट के हवाले से प्रोबेबिलिटी आ गई, यहाँ इंडिपेंडेंट के हवाले से
प्रोबेबिलिटी आ गई। प्रोबेबिलिटी हमारे केस इवेंट्स भी कंप्लीट होगा, म्यूचुअली, नॉट म्यूचुअली, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तकरीबन काफ़ी हद तक हमने प्रोबेबिलिटी के टॉपिक को कवर कर लिया है। फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।